लोकसभा चुनावों में 5 सीटें हारने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज नायब सैनी अंबाला शहर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत के दौरान नायब सैनी ने कांग्रेसियों पर जमकर भड़ास निकाली। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा घर घर जाकर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करेगी। कांग्रेसियों पर बरसते हुए सीएम ने कहा कि जो फॉर्म कांग्रेसियों ने भरवाए थे उसके मुताबिक अब 8500 रुपए दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ की नींव पर खड़े हुए हैं और आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस कहीं नजर नहीं आएगा। इसी दौरान सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और जल संकट को लेकर दिल्ली के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज अंबाला पहुंच लोकसभा चुनावों की समीक्षा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक की शुरुआत हिंदू संस्कृति के आधार पर दीप प्रज्वलित कर की गई। बैठक के मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस के झूठ का घर घर जाकर पर्दाफाश करेगी। कांग्रेस ने झूठ की जो नींव रखी है उसे खत्म किया जाएगा। कांग्रेस बताए कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया है। 10 साल में मोदी जी ने हर योजना जनता को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई है। मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि वो बताएं उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार पर दिया है। देखिए, आने वाले समय के अंदर विधानसभा के हरियाणा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस झूठ को घर घर जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेगी। जो कांग्रेस ने झूठ के ऊपर अपनी नींव को खड़ा करने की कोशिश की है, लोगों के बीच में झूठ बोल करके और भ्रम फैला करके कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने आज तक देश प्रदेश के लोगों के हित के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं लेकर के आई जिसको उनको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति को ऊपर बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा। मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8500 रुपए आएंगे, देना कांग्रेस के लोग कहां से देंगे? दे वो कहां से देंगे? अरे लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के संविधान की बुक लेकर के कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं ये झूठ की नींव के ऊपर खड़े हुए हैं। जल्दी ही इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है और लोगों के लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। मैं बार बार इस बात को लेकर के बोलता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बताए कि मेरी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार के ऊपर दिया है। कांग्रेस के नेता भी मंचों के ऊपर बताएं, परंतु हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देकर के उनको सम्मान देने का काम किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की जीत वाराणसी में जरूर हुई, लेकिन उस जीत में जीत का मजा नहीं था, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी खुद की 100 सीटें भी नहीं आई है वो ऐसी बात ना ही करें। कांग्रेस बौखला चुकी है और बौखलाहट में ऐसे बयान देती है, लेकिन भाजपा का हर कार्यकर्ता अब उनके झूठ का पर्दाफाश करेगा। किसी भी वक्त गिर सकती है। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा।
जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करें। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। कांग्रेस के समय में जो सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, बिजली नहीं आती थी, लेकिन भाजपा ने उस स्थिति को सुधारने का काम किया है। देखिए, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ, कुछ और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बिजली नहीं आती थी, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु आज 24 घंटे भी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहुत सारी ऐसी लगातार योजनाएं। आज गरीब लोगों को जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने खाली गरीब लोगों को एक प्लाट दे दिया कि ये प्लाट है, ना कोई रजिस्ट्री दी, ना कोई इनकी कब्जा दिया, ना कोई पोजीशन आई उसकी, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। परंतु हमने आकर के उसका कब्जा भी देने का काम किया, उसकी रजिस्ट्री भी देने की काम की है, और हमने कहा है कि अगर किसी गांव के अंदर पंचायत की भूमि नहीं है, उन लोगों को 1-1 लाख रुपया दे करके वो अपना प्लाट ले सके, उसकी व्यवस्था भी है। देखिए, वो झूठ बोलते हैं, वो सारा का सारा घमंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी, और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें। हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं, अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सके। उनके ना तो वहां पर जो पानी इकट्ठा करने का। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।